हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज हम लोग स्टूडेंट्स डेस्क में एक और नया सवाल लेकर के आए हैं जो किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग उन्हीं सवालों को इंक्लूड करते हैं जो किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ होता है और किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने या किसी पर्टिकुलर अप्रोच को एक्सप्लेन करने में हमें मदद पहुंचाता है। साथ ही साथ जो आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हो, है ना, जिससे कि हम कुछ लर्न कर सकें। और तुमने जैसे पहले के सेक्शन सीरीज में देखा होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें मल्टीपल अप्रोचेस दें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, है ना। तो यहां पर भी इस प्रॉब्लम में मैं मल्टीपल अप्रोच यूज करने जा रहा हूं, है ना। प्रॉब्लम है कि कह रहा है कि इन एन इंडस्ट्रियल गन व्हेन द ट्रिगर इज पुल्ड गैस अंडर प्रेशर इज रिलीज्ड इनटू द बैरल behind the ball of mass m. The ball slides smoothly inside the barrel and force exerted by the gas on the ball varies as, and how force varies, that is given here, where L is the length of the barrel from initial position of the ball and X is the distance of the ball from its initial position. Calculate the speed of the ball with which it comes out of the gun. अब देखो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक गन है और ये गन की नली है जिसे हम लोग बैरल कह रहे हैं, और यहां पर ये ट्रिगर है और यहां एक गैस चैम्बर होगा और यहां पर बॉल है, ये x इक्वल्स 0 पोजीशन, और इस बैरल का लेंथ इसके इनिशियल पोजीशन से लेकर के यहां तक क्या है, L है। अब जैसे ही ये ट्रिगर को यहां पर पुल किया गया, क्या हुआ, ये लॉक रहा होगा उससे पहले, जैसे ही पुल किया होगा कि ये लॉक ओपन हो गया होगा और गैस रिलीज हुआ, और गैस यहां पर प्रेशर लगाया होगा, एक फोर्स लगाया होगा बॉल पर। वो फोर्स वैरी कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वो डिक्रीज करता जा रहा है फोर्स। यहां पर जब आया है x इक्वल्स x पर, तो यहां फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स है F नॉट 1 माइनस x बाय L। सो दिस फोर्स वैरीज विथ x। इस बॉल का मास m है। कह रहा है कि जब ये बॉल यहां से बाहर निकलेगा तो उस बॉल का स्पीड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत सारे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इसमें बहुत कुछ लर्न करने के लिए है। चलो, सबसे पहले जो हम लोग अप्रोच चुन रहे हैं, क्या डिमांड क्या था, स्पीड, है ना। तो स्पीड अगर पूछ रहा है निकालने के लिए तो हमारे पास काइनेमेटिकल स्किल है, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम उसको यूज करेंगे। लेकिन उसमें हमें क्या चाहिए था, या तो हमें पोजीशन का वेरिएशन चाहिए, या स्पीड का वेरिएशन दिया हुआ हो, या फिर एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, है ना। तो यहां देखो, हमें फोर्स का इंफॉर्मेशन पता है और पार्टिकल का, बॉल का मास m है, तो हम एक्सेलरेशन यहां पर निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। सो ये हो जाएगा F नॉट बाय m 1 माइनस x अपॉन L। सो यहां गौर करो, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है एक्सेलरेशन, इट वेरीज विथ x। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट स्पीड। तो एक तो तुम जानते हो कि एक को हम लोग लिखते हैं dv dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर, और वन डायमेंशनल है तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वेक्टर वगैरह लेना नहीं है, वन डायमेंशन है वेक्टर ही, बट हम लोग वन डायमेंशन में वेक्टर सिंबल्स नहीं यूज करते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक को
v dv dx, है ना, क्योंकि a एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर हम लोग a को dv dt लिख करके कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे, है ना। सो इट इज बेटर टू टेक a एज अ dv dx इंटू dx dt, चेन रूल लगा दिया और ये हो गया dx dt v इंटू dv dx, है ना। तो v dv dx मैंने लिखा, तो a is v dv dx, it is f naught by m 1 minus x by l, और हमको v चाहिए तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो v dv हो जाएगा f naught by m 1 minus x upon l into dx, और यहां पर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो जब x 0 है तो इस वक्त इस पार्टिकल, इस बॉल का स्पीड क्या है, 0 है ना, और जब यहां है x इक्वल्स l पर तो इसका स्पीड मान लो ये v0 है ना, तो ये पर्टिकुलर स्पीड हमें चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स 0 पर इसका जो स्पीड है वो 0 है, करस्पॉन्डिंग स्पीड, और x इक्वल्स l पर यहां का स्पीड कितना हो गया, v0। अब हम इसको बड़े आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। चलो अब इसे हम जब इवैल्यूएट करें तो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। v dv का जो इंटीग्रल हो जाएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v0, और f नॉट बाय m इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, यहां देखो f नॉट बाय m बाहर कर दिया और इंटीग्रल ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये dx का इंटीग्रल माइनस x dx बाय l का इंटीग्रल, ये 0 से l और ये भी 0 से l, हमें ये परफॉर्म करना है। तो ये f नॉट बाय m बाहर हो गया, dx का इंटीग्रल हो गया x 0 टू l माइनस 1 अपॉन l, और x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 0 से l। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो हमें कैसा रिलेशन मिलेगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहां आ गया f नॉट बाय m कॉमन, ये हो जाएगा l माइनस, और ये हो गया l बाई 2, है ना। तो ये कितना आया, ये आ गया l माइनस एल बाई 2, तो ये हो गया f नॉट l बाई 2m। अब यहां देखो, यहां से मैंने ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लिया, और इस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा स्पीड उस पार्टिकल का, ये मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, हमें स्पीड मिलेगा यहां पर v नॉट इक्वल्स f नॉट l बाय m का स्क्वायर रूट, है ना। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल विथ विच इट कम्स आउट ऑफ द गन, है ना। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन है, तो मैं इस प्रॉब्लम को भी इरेज कर दूं टू गेट सम मोर स्पेस। हमारा दूसरा जो अप्रोच है, मैं यहां फोर्स लिख देता हूं, इट इज एफ नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एल, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक पैरेलल अप्रोच हो जाता है। अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी काइनेटिक एनर्जी में स्पीड इन्वॉल्व है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहां जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर। तो बॉल हमारा सिस्टम हो गया, और बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां देखो कि बॉल पर क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया था कि सिंगल फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं जो ये गैस लगा रहा है, तो वर्क डन बाय एफ हो जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी,
और इनिशियली ये रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। सो इट इज सिंपली 1/2 mv0 स्क्वायर। सो v0 विल बी 2 into वर्क डन बाय f बाय m का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास सिर्फ एक काम है करना, क्या कि ये वर्क डन बाय f कितना होगा ये निकाल लेना है ना। तो किसी फोर्स का वर्क डन हम निकाल सकते हैं कैसे? हमारे पास एक क्या आइडिया है वर्क डन बाय फोर्स निकाल लेने का। तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और हमारा बॉल मूव किधर कर रहा है? इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। इनफैक्ट फोर्स भी एक्स में ही है और ये भी डिस्प्लेसमेंट भी बॉल का एक्स में ही हो रहा है। सो दिस इज सिंपली एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर लेना है। तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमारा है एफ नॉट 1 माइनस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे। कहां से कहां तक? तो x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, सो x का लिमिट है x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स l तक। तो हम लोग 0 से l तक इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये इंटीग्रल वैल्यू कैसे आएगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए थे बिल्कुल उसी तरह से आएगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या हो गया, एफ नॉट को हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, तो यहां पर क्या आया 1 इंटू डी एक्स, यानी dx का इंटीग्रल 0 से लेकर के l तक, माइनस 1 अपॉन l बाहर कर दिया, x dx का इंटीग्रल 0 से l तक। ये हो गया एफ नॉट, ये l हो गया और ये हो गया l/2। तो यहां हमको मिला ये एफ नॉट l/2, और एक बार हमें ये मिल गया तो हम वी नॉट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, दैट इज एफ नॉट l/2 इंटू m का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया एफ नॉट l/m का स्क्वायर। अब देखो इस ये इंटीग्रेशन को हम यहां पर ओमिट कर सकते थे, हम बिना इंटीग्रेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं और थ्रू आउट फिजिक्स यूज करते हैं। सो बी केयरफुल। ये सब तो अभी जो मैंने बताया बिल्कुल जनरल अप्रोच है। अब देखो मैं यहां जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है ना? इस अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स कैसा है? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। ध्यान से देखना। और यहां जो हम लोग वर्क हम लगा रहे हैं यही अप्रोच, वर्क डन बाय फोर्स जो लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं? फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। अब देखो मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, अगर मान लो कि फोर्स एक्स का फंक्शन है तो यहां पर अगर हमें एवरेज फोर्स निकालने को कहा जाता है तो जनरल जो कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑफ अ फंक्शन निकालने का वो क्या है कि इसका जो इंटीग्रल होगा, है ना, डिवाइडेड बाय जो इंटरवल होगा वो लेंगे, है ना। तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ फोर्स बाय इंटरवल ऑफ स्पेस, इंटरवल ऑफ dx, यानी x का इंटरवल। अब ये देखो कि ये जो इंटीग्रल आया है इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते थे यहां पे? एफ एवरेज इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, और यहां पर इंटीग्रल ऑफ dx हो गया लेंथ ऑफ द बैरल, तो ये हो गया एफ एवरेज इंटू लेंथ। अब देखो ये इंटीग्रल हम लोग एफ एवरेज वैल्यू लिख करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और ये इन जनरल ट्रू है ये रिजल्ट। लेकिन अब एवरेज फोर्स निकालने में हमें हर अलग अलग कंडीशन में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन
अगर लीनियर फंक्शन हो, ध्यान देना ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, तो अगर लीनियर फंक्शन हो तो एवरेज फोर्स बहुत सिंपल होता है, अरिथमेटिक मीन हो जाता है। अगर यहां पर फंक्शन लीनियर होगा तो यहां पर कैसा मीन हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गई। क्या सिंप्लिसिटी हो गई, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, तो फोर्स x0 पर कितना होगा निकालो। तो व्हेन x is 0 फोर्स वैल्यू इज f0, दिस इज f1। और फिर दूसरे एंड पर, बैरल के दूसरे एंड पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो x इक्वल्स एल पुट करोगे, और जब x इक्वल्स एल पुट करोगे तो फोर्स हो जाएगा 0। तो इसका जो एवरेज फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2/2, और ये हो जाएगा F0/2। और वर्क डन बाय F कितना हो गया यहाँ पर, F एवरेज इंटू L, यानी F0L/2। अब यहाँ देखो मैंने जो वर्क डन निकाला है और यहाँ जो वर्क डन बाय F आया है थ्रू इंटीग्रेशन, दोनों सेम है, लेकिन यहां पर मैंने एवरेज मेथड यूज किया है। बट बी केयरफुल, जब ये लीनियर फंक्शन होगा तभी यहां पर अरिथमेटिक मीन होगा, है ना। अगर लीनियर नहीं है तो फिर मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें इस इंटीग्रेशन के मेथड से, तब तो इस अप्रोच में और इस अप्रोच में कोई फर्क नहीं। लेकिन अभी ये चूंकि पता है ये इंफॉर्मेशन, तो ये बहुत आसान हो गया, और अब तुमको बड़े आसानी से यहाँ पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और कहेंगे कि वर्क डन बाय एफ इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज हाफ mv0 और ये आ गया तुम्हारा F0L/2, इट इज हाफ mv0, 2 कैंसिल हो गया, v0 हो गया F0L/m का स्क्वायर। ओके, अब देखो कि हम लोग एक और अप्रोच यहां पर ले सकते थे, और वो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच होता, हम लोग यहां पर ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते थे। सो लेट्स हैव अ लुक। अब देखो यहां पर मेथड 4 ग्राफ से देखते हैं। अब कैसे ग्राफ से देखेंगे, चलो, तो ये फोर्स और ये एक्स का ग्राफ खींचते हैं। कैसा फंक्शन है फोर्स का, लीनियर फंक्शन है, और अगर लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और हम यहां देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्स बढ़ने से फोर्स डिक्रीज कर रहा है ना। सो ये लीनियरली डिक्रीजिंग है, ये हो गया। और x जब 0 था तो फोर्स F0 है ना, और x जब L है तो फोर्स 0 हो गया। सो दिस इज द लीनियर ग्राफ। अब देखो यहां पर कि इसमें जो वर्क डन होगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कि ये तो इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू dx होता है। तो यहां पर ये fx dx जो है ये क्या दे रहा है, यहां पर इट गिव्स यू एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व, फोर्स वर्सेस एक्स कर्व। किस एक्सिस के साथ, तो जो यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उस एक्सिस के साथ, यानी विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ के नीचे का एरिया लेना है, यानी ये एरिया लेना है। ओके, और ये एरिया बहुत सिंपल वे में निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सिंपल ज्योमेट्री है। तो 1/2 बेस यानी L इंटू हाइट यानी F0, सो इट इज F0L/2। सो वर्क डन बाय F इज F0L/2। और वंस यू गेट द वर्क डन बाय अ फोर्स, बड़े आसानी से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, और क्या ये बताएगा
वर्क डन बाय एफ इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया एफ नॉट एल बाई टू इक्वल्स 1/2 mv नॉट स्क्वायर। अब यहां से हम लोग बड़े आसानी से v नॉट निकाल लिए, ये हो गया एफ नॉट एल बाई एम का स्क्वायर। तो ये हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मल्टीपल अप्रोचेस यूज किया है ना। आई होप कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। मोर और लेस ये सब अप्रोचेस तुम जानते हो, बट इसमें मैंने दो चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की। एक तो जो हमारा थर्ड अप्रोच था जिसमें कि हमने उसे लीनियर वेरिएशन अगर हो तो एवरेज वैल्यू मेथड यूज कर लेंगे, और दूसरा कि लीनियर वेरिएशन में ग्राफ बहुत सिंपल ज्योमेट्री लेकर के आएगा, इसलिए उसका इंटीग्रल वगैरह बहुत आसानी से निकल जाएगा, एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए ये दो अप्रोच सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा, है ना। चलो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले फिर जिस तरह का सीरीज हम यूज करते हैं उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेस्क में हम लोग किसी और नए प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।